राम राम और नमस्कार आप सभी भाई और मित्रों को। तो मैं हूं आपका भाई अमन और आपका स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में अमन ऑटोमोटिव के। तो भाई कुछ दिन पहले काफी सारे भाई लोगों ने मेरे चैनल के ऊपर कमेंट वगैरह किया था कि अमन भाई अगर हमारी गाड़ी इस तरीके से घर के बाहर खड़ी रहती है, लंबे समय तक खड़ी रहती है, ना कहीं आती है ना कहीं जाती है, या फिर भाई हमारी गाड़ी कहीं वैसा किस्म खड़ी रहती है जिसमें होता ही है कि हमारी गाड़ी कोई और शहर में खड़ी है, मतलब कि हमारे होम टाउन में खड़ी है, और भाई हम किसी कारणवश किसी दूसरे शहर में भाई लंबे दिन तक रह रहे हैं और गाड़ी भाई लंबे लंबे समय तक खड़ी रहती है एक ही जगह। उसमें दिक्कत क्या होता है भाई, उसके कारण कि हमारी गाड़ी के अंदर चूहा वगैरह घुस जा रहा है भाई, कहीं गाड़ी आ नहीं रही है और कहीं जा नहीं रही है भाई, उसके कारण चूहा वगैरह घुस जा रहा है और कुछ ना भाई कुछ कट वगैरह कर दे रहा है। तो आखिर अपनी गाड़ी को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, बचा सकते हैं कैसे भाई चूहा वगैरह से। तो बेसिकली आज मैं इस वीडियो में उसको बात करने वाला हूँ कि आखिर भाई गाड़ी के अंदर चूहा आता क्यों है, कहाँ से आता है और उसको हम रोक कैसे सकते हैं, और भाई रोकने का सही और गलत तरीका क्या रहने वाला है इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को एंड तक जरूर से देख के जाना। काफी सारे लोग भाई लोग पूछ रहे थे भाई तो मैंने सोचा क्यों ना बना दिया जाए। और वैसे तो भाई मैंने इस टॉपिक के ऊपर बहुत पहले एक वीडियो वगैरह बनाई थी, बट भाई उस समय आप लोग की जो संख्या थी बहुत कम थी, मतलब कि भाई 100 के आसपास ही थी। तो मैंने सोचा क्यों ना एक नया सा वीडियो वगैरह फिर से बना दीजिए, जो भाई नए भाई लोग जो जुड़े हैं भाई उन लोग के लिए। तो चलो शुरू करते हैं पॉइंट बाई पॉइंट से। तो अगर आपको भी दिक्कत वगैरह हो रही है तो वीडियो को प्रिंट जरूर से देख के जाना। इन्फॉर्मेटिव लगेगी तो लाइक करना मत भूलना, शेयर करना मत भूलना इस वीडियो को अपने सारे कागज दोस्तों को, और ऐसे और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलना मेरे चैनल अमन ऑटोमोटिव को। तो चलो शुरू करते हैं पॉइंट बाई पॉइंट से। तो बेसिकली भाई सबसे पहले बात कर ले कि चूहों को भगाना कैसे है। उससे पहले बात कर ले भाई कि गाड़ी के अंदर चूहा वगैरह आता क्यों है, पीछे का रीजन क्या रहता है। तो कुछ रिसर्च वगैरह मैंने की है भाई, तो एक एक पॉइंट बाय पॉइंट बात कर लेते हैं। सबसे पहला भाई जो रीजन रहता है चूहा वगैरह अंदर आ रहा है इन दी सेंस कि भाई गाड़ी के अंदर कुछ ना कुछ खाने पीने का सामान रखा हुआ है। जैसे कि आप लोगों ने काफी बड़े बुजुर्ग सुना होगा भाई कि चूहा वगैरह का जो नाक वगैरह रहता है भाई वो बहुत तेज रहता है, उनकी सूंघने की शक्ति बहुत तेज रहती है। कहीं कुछ खाना पड़ा भाई उसको लेने के लिए भाई वो बहुत दूर से सूंघ के आ जाते हैं। तो वही सेम कंडीशन होता क्या है कि हमने अपनी गाड़ी के अंदर भाई कुछ खाया, चिप्स कुरकुरे कुछ भी खाया भाई, और वो जो प्रोडक्ट वगैरह था मतलब कि जो खाना वगैरह था भाई हमारी गाड़ी के अंदर गिर गया, मतलब कि आपकी गाड़ी की फ्लोर मैट्स में गिर गई भाई, या फिर सीट वगैरह पर रख दिया आपने, या फिर पैकेट वगैरह ही रख दिया। होता क्या है कि उसकी स्मेल वगैरह जो रहता है भाई वो चूहों की नाक तक चली जाती है और वो सूंघते सूंघते भाई हमारी गाड़ी के अंदर आ जाते हैं वो खाना वगैरह के लिए। बट भाई कुछ रीजन वैसी रहती है जिसके कारण भाई वो गाड़ी के अंदर कट पीट भी कर देते हैं। और दूसरा रीजन भाई गाड़ी के अंदर शेल्टर वगैरह मान लेते हैं, मतलब गाड़ी अगर लंबे दिन तक खड़ी रहती है भाई, या फिर अगर मान लो कि उनको बच्चा वगैरह देना है तो गाड़ी को भाई वो एक शेल्टर की तरह मान लेते हैं, जिसमें भाई वो एक प्रोटेक्शन देखते हैं अपना, और फिर भाई गाड़ी के अंदर कट पीट करके भाई उसके अंदर रहना चालू कर देते हैं। नंबर तीसरा रीजन जो कि भाई मुझे भी नहीं पता था, मुझे अपनी रिसर्च मतलब गूगल वगैरह के थ्रू ही मुझे पता चलता है कि भाई चूहा वगैरह रहता है उनकी भी दांत, जैसे गिलहरी की दांत बढ़ती है भाई उसी तरह से भाई चूहा वगैरह के दांत भाई कुछ ना कुछ टाइम के बाद हल्की हल्की बढ़ते रहते हैं, जिसको भाई उनको घिसना पड़ता है। अगर नहीं घिसेंगे भाई तो उनके कारण उसी उसी की मौत वगैरह हो जाएगी। तो वो ना मरे भाई, उससे बचने के लिए अपनी जो दांत वगैरह घिसने के लिए भाई कुछ ना कुछ वो कट करने के लिए खोजते रहते हैं। और अगर भाई उसी समय हमारी गाड़ी के अंदर घुसते हैं तो भाई कट पीट करके भाई तबाही वगैरह मचा देते हैं। तो आखिर कैसे हम उनको रोक सकते हैं, मतलब कि उनकी दांत को छोटा करने से नहीं रोक सकते भाई, अपनी गाड़ी के अंदर उनको कैसे आने से रोक सकते हैं जिससे भाई वो कुछ भी कट पीटे ना करे। तो चलो ये तो आपकी जो 3 रीजन वगैरह रहती है भाई, बेसिक रीजन रहती है जो कि मैंने अपनी रिसर्च के थ्रू पता लगाया था भाई, जिसके कारण हमारी गाड़ी के अंदर चूहा वगैरह घुसता है या फिर आता है। अब बात कर ले भाई कि आखिर हमारी गाड़ी के अंदर वो कैसे घुसता है, कहाँ से घुसता है। तो बेसिकली भाई चूहों के लिए हमारी गाड़ी एक तरह से रूम की तरह होती है। रूम नंबर 1 भाई हमारी गाड़ी की इंजन केबिन, और रूम नंबर 2 भाई हमारी गाड़ी की जो इंटीरियर केबिन रहती है वो। अब बेसिकली सबसे पहले जो चूहा वगैरह रहता है भाई वो एंटर करता है इंजन केबिन के थ्रू ही, और उसके बाद भाई कुछ वैसी जगह रहती है जिसके थ्रू भाई हमारी गाड़ी की इंटीरियर के अंदर भाई चूहा वगैरह घुस जाता है। तो चलो सबसे पहले बात कर लेते भाई कि हम कैसे पता लगा सकते हैं कि आखिर कहाँ से जो चूहा वगैरह वो घुस रहा है गाड़ी के अंदर। तो सबसे पहले इसको ओपन कर लेते हैं, और मैंने इसको खोल के रखा था। तो भाई जैसे कि मैंने अपनी गाड़ी की जो इंजन केबिन है इसको ओपन कर दिया है। अब चलो बात कर लेते हैं कि आखिर इसके अंदर चूहा वगैरह कैसे एंटर करता है और इसके थ्रू भाई हमारी गाड़ी की जो इंटीरियर केबिन भाई उसके अंदर कैसे चला जाता है। तो बेसिकली भाई ये देखो इसके अंदर आना तो बहुत आसान है, मतलब कि आप यहाँ पे देखो पूरा खुला खुला सा है भाई। काफी कम कंपनी भाई इसके नीचे कोई भी जाली वगैरह फिर कोई प्रोटेक्शन गार्ड वगैरह लगा के देती है। आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा मेरा चप्पल वगैरह मेरा पैर वगैरह भी आ रहा होगा भाई। तो यहाँ पे भाई होता क्या है, बारिश वगैरह हुआ चूहा वगैरह आया और इसके अंदर भाई कूद करके चढ़ गया, और भाई बिल्ली तक चढ़ जाती है इसके अंदर। तो चूहा तो भाई कॉमन सा ही बात है, चूहा वगैरह आया भाई और चढ़ गया। अब बेसिकली भाई यहाँ पे आया तो भाई यहाँ पे भी वो डैमेज वगैरह कर सकते हैं। इसको कैसे बचाना वो भी मैं बताऊंगा, प्लस साथ ही साथ भाई ऐसी कौन कौन सी जगह है जिसके थ्रू भाई वो जो चूहा वगैरह रहता है हमारी गाड़ी की इंटीरियर केबिन के अंदर जाता है। तो सबसे पहला लोकेशन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा भाई, इतना बड़ा सा होल दोनों साइड गाड़ी की, जो कि भाई ड्रेनेज वाली है, आपकी बारिश की जो पानी वगैरह इसी से गिरती है। बट भाई इसका डिसएडवांटेज ये क्या है कि यहाँ पे ओपन है, यहाँ पे भी भाई जिसकी ड्रेनेज वाली है ये भी ओपन है। और उसके कारण होता क्या है कि यहाँ पे जस्ट क्विड है भाई इस जगह पे इसकी जो एसी की भाई जो आउटर मोड वाली जो सर्कुलेशन वाली जो फ्रेश एयर वाली जो मोड की भाई जो वेंट वगैरह वो यहीं पे दी हुई है,
होता क्या है कि चूहा यहाँ से घुसता है भाई, ये जो होल वगैरह इसके थ्रू यहाँ से जाते जाते भाई उसके अंदर घुस के एसी के थ्रू भाई वहाँ नीचे निकल जाता है। जिससे होता क्या है कि वो इसके थ्रू भाई गाड़ी के इंटीरियर केबिन के अंदर पहुंच गया है। तो भाई अगर आपको उसके थ्रू रोकना है, मतलब कि उसके थ्रू अगर वो जा रहा है गाड़ी के अंदर, उसके थ्रू रोकना है भाई, तो आप यहाँ पे कोई जाली वगैरह लगाओ, या तो भाई यहाँ पे इस तरफ में, मतलब कि आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कोई गाड़ी होगी भाई, तो आपने इसको अगर खोला होगा तो आपको यहाँ पे एक होल सा देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे भाई कोई भी जाली वगैरह लगाओ जिससे भाई चूहा वगैरह इसके अंदर न जाए। या तो अगर आपके पास नॉर्मल कोई दूसरी गाड़ी वगैरह होगी जिसमें भाई प्लास्टिक का आपको ऊपर में कोई भी वेंट वगैरह देखने को मिल रहा होगा, तो उसको निकलवा करके भाई उसके अंदर जाली वगैरह लगवाओ, कोई भी भाई ऐसा चीज लगवाओ जिससे भाई चूहा वगैरह अंदर न जाए। तो उसको लगवाओ, फिर भाई उसके ऊपर जाली, मतलब कि जो प्लास्टिक की जाली है भाई उसको फिट कराओ जिससे चूहा वगैरह उसके अंदर ना जाए। अब नंबर दूसरा रीजन भाई जो कि होता है, काफी सारी गाड़ियों में देखा होगा, फिर हर गाड़ी में देखा होगा, जिस तरह से यहाँ पे देखो पाइप वगैरह जा रही है, यहाँ भाई पूरा फुल्ली पैक वगैरह है। बट आपको एक जगह इसमें भी देखने को मिलेगी, ये देखो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा एक वहाँ पर रबड़ की पार्ट वगैरह है भाई, उसके थ्रू भाई जो मेरी गाड़ी की कुछ पाइप्स वगैरह अंदर जा रही थी, और ये फिर बोल सकते हैं जो सेफ्टी अलार्म वाली जो पाइप थी भाई उसका जो कनेक्शन था अंदर के फ्यूज बॉक्स के साथ ही में था भाई। होता क्या था कि उसके थ्रू भाई चूहा वगैरह अंदर जाते ही जाता था। तो ये देखो मैंने इसको यहाँ पे निकाल दिया है, और वो जो वहाँ पे रबड़ वाली जो पार्ट है भाई उसको मैंने प्रॉपरली ब्लॉक कर दिया है। तो काफी सारे चूहा करता क्या है भाई कि हमारी गाड़ी के अंदर उसको आएगा, और वो जो खुला हुआ पार्ट है भाई उसके अंदर उसके थ्रू होते हुए अंदर चला जाता है, फिर उसको काट के अंदर चला जाता है। तो आप उसको भाई जाली से घिरवा दो, या फिर भाई वो जो रबड़ वाला पार्ट है उसको बाहर निकलवा के उसके आसपास जाली मरवा के भाई फिर वो रबड़ वाली पार्ट लगवा दो, जिससे भाई जो चूहा वगैरह उसके थ्रू अगर अंदर जा रहा था भाई तो उसके थ्रू वो जाना बंद कर दे, या फिर वैसे कोई भी होल वगैरह हो जिसके भाई वो इंटरकनेक्ट हो तो भाई उसके ऊपर जाली मरवा दे जिससे भाई वो अंदर ना जाए। तो पहला रीजन भाई गाड़ी के इंटीरियर के अंदर जाने का ये दो पार्ट वगैरह हो गई। और अब बात कर लेते हैं कि आखिर हमारी गाड़ी की जो ये बोनट केबिन है भाई, अगर इसके अंदर चूहा वगैरह आ रहा है तो आखिर कैसे रोक सकते हैं, या फिर अगर इसके थ्रू अगर इंटीरियर के अंदर भी जा रहा है तो आखिर कैसे रोक सकते हैं, कैसे बचा सकते हैं, क्या क्या तरीका रहता है, सही और गलत दोनों बात करने वाला हो। तो बेसिकली भाई सबसे पहले आपको पता लगाने के लिए करना क्या है, या फिर वो चूहा वगैरह कुछ अपना निशानी भी छोड़ता है, जैसे कि यूरिन वगैरह होगी, उनकी जो पॉटी वगैरह होगी वो छोड़ के जाती जाती है, तो अगर आपको वहाँ पे दिखता वगैरह है कुछ भी वैसा कुछ भी, तो आपको भी उसको पता लगाने के लिए नहीं पता चलेगा कहाँ से आ रहा है, तो आपको सबसे पहले भाई अपनी पूरी गाड़ी की जो पूरी जो बोनट केबिन है भाई इसके अंदर पूरा आपको पाउडर वगैरह छिड़काव कर देना, जिससे होता क्या है कि अगर चूहा वगैरह आएगा तो उनके फिंगरप्रिंट्स के थ्रू भाई आपको पता चलेगा कि आखिर वो कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है, किस चीज़ को कट कर रहा है। प्लस साथ ही साथ में अगर उनकी यूरिन वगैरह जो रहती है भाई, वो बेसिकली यूरिन वगैरह जो अपनी स्प्लिट करते हैं इसलिए कि भाई जो चूहा वगैरह आता है तो उसकी स्मेल के थ्रू भाई एक रास्ता वगैरह बना पाए। तो अगर पाउडर वगैरह डालो कोई भी तरह के पाउडर वगैरह भाई तो उसको कट करती है, और जो चूहा का जो रेस्पिरेटरी उसकी जो ऑर्गन रहती है भाई उसको वो मतलब कि एक तरह से परेशानी पहुंचाती है, सूंघने की जो क्षमता रहती है उसको कम कर देती है। और उससे आपको ये भी पता चलेगा कि आखिर उसके फिंगरप्रिंट्स कहाँ कहाँ पे गए और चूहा कहाँ कहाँ पे गया भाई। ये पहला काम करना है। नंबर दूसरा चीज भाई कि गाड़ी की जो आपकी पार्किंग की जो लोकेशन है भाई उसको चेंज कर देना है। बेसिकली मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया भी था एक बात कि चूहा वगैरह रहता है भाई, अगर गाड़ी खड़ी रहती है तो उसके अंदर बार बार इसलिए आता है क्योंकि उसको पता चल जाता है भाई कि जो गाड़ी रहती है एक जगह खड़ी रहती है, ना कहीं आती है ना कहीं जा रही है, तो भाई वो उसको कंफर्ट के हिसाब से उसके अंदर रहने लगेगा, कुछ ना कुछ कटपिट करने लगेगा। तो आज भाई अगर आपने गाड़ी को इस तरह से ऐसे खड़ा किया है तो अगले दिन भाई उल्टा खड़ा कर देना, या फिर आज अगर आपने यहाँ खड़ा किया है तो आज कल भाई किसी दूसरे दिन खड़ा कर देना। जिससे होता ही है कि चूहा कंफ्यूज रहता है भाई, उसको पता ही नहीं चलेगा गाड़ी आज है नहीं है, वो फिर आना बंद कर देता है भाई उसके कारण। नंबर तीसरा चीज जो कि आपको करना है कि अगर भाई आप लोगों ने काफी सारे लोग को सुना होगा कि गाड़ी के अंदर भाई जो रोडेंट जो स्प्रे वगैरह आती है जिससे भाई चूहा वगैरह भागते हैं, जिसकी स्मेल उनको पसंद रहे नहीं रहता है, उसको स्प्रे कर देना। बट भाई ऐसा नहीं करना कि पूरी आपकी जो पूरी केबिन वगैरह इसके अंदर ही स्प्रे कर देना है। उससे दिक्कत क्या होगा भाई कि आप अगर जब भी अपनी गाड़ी के अंदर जो एसी वगैरह चलाओगे और अगर उसकी जो मोड वगैरह जो अगर उसकी आउटर सर्कुलेशन में करते हो, उससे होता ही है क्या है कि उसकी जो स्मेल वगैरह गाड़ी की जो इंटीरियर केबिन भाई उसके अंदर भी जाती जाती है, जिससे भाई आपको भी डिस्कम्फर्ट वगैरह हो सकती है। आपको करना क्या है, कुछ वैसे सेंसिटिव जगह रहती है जैसे कि आपकी वायर्स वगैरह हो गई, कुछ भाई प्लास्टिक की पार्ट्स वगैरह हो गई, फोम की पार्ट्स वगैरह हो गई, इस जगह पे मार देना भाई। जिससे होता क्या है कि ये सारी जो स्प्रे वगैरह रहती है भाई उनको पसंद नहीं रहती, उनकी सेंट वगैरह पसंद नहीं रहता भाई उनको एकदम से भी। और होता क्या है कि वो उससे भाई दूर भागते हैं, और जिससे हो गई है कि आपकी कोई भी तार वगैरह जो हो गई वो कट वगैरह नहीं करेंगे। और बेसिकली भाई इसको बदल बदल के करना है, क्योंकि भाई आप लोगों ने काफी बार देखा होगा कि स्प्रे वगैरह मारने के बाद ही भाई वो कट वगैरह कर देते हैं, क्योंकि भाई इसके पीछे का मेन रीजन क्या रहता है कि भाई वो जो स्मेल रहती है उससे आदि हो जाते हैं और भाई फिर उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ने लगता है। तो ये भाई तीसरा रीजन हो गया, फिर हो सकता है तीसरा काम कर सकते हैं इसको बचाने के लिए। चौथा चीज, अगर पैसा वगैरह खर्च नहीं करना चाहते भाई, बिल्कुल फ्री में करना चाहते हैं या फिर कम पैसा में करना चाहते हैं, तो गाड़ी के अंदर भाई आप इस जो आपकी कपूर की गोली वगैरह रहती है भाई उसको रख दो, या फिर बोल सकते हैं जो आपकी सेफनॉइल, या फिर बोल सकते हैं जो कपड़ा में डालने वाली जो गोली रहता है भाई उसको रख दो। क्योंकि होता क्या है वो जितनी भी गोलियां रहती है उनसे भाई चूहा वगैरह को बहुत ज्यादा इरिटेशन वगैरह होता है, और भाई उनको बहुत डिस्कम्फर्ट वगैरह उससे होता है। वो उससे कि चूहा वगैरह भाई उसकी स्मेल को मतलब कि बिल्कुल पसंद नहीं करेंगे और आपकी गाड़ी के अंदर आना जाना बंद कर देंगे। तो ये 4-5 रीजन वगैरह हो गया। प्लस साथ ही साथ में आप ये भी कर सकते हो, गाड़ी खड़ी है भाई तो जो बोनट वगैरह अगर बंद है मतलब कि गिरा हुआ है
तो आप इसके ऊपर भाई इस तरीके से ऐसे कुछ कुछ मतलब कि ऐसे ऐसे ठोक करके एक आवाज भी कर सकते हो, जिससे भाई एक अलर्टेंस साउंड वगैरह जाएगा तो चूहा वगैरह लगेगा। फिर जो इसका मालिक वगैरह भाई वो गाड़ी के बाहर है भाई और गाड़ी के अंदर आना चाहता है, तो आप गाड़ी स्टार्ट करने से पहले हमेशा ही इस तरह से गाड़ी के ऊपर भाई मतलब कि हाथ वगैरह मारा करो, जिससे भाई आवाज वगैरह आएगा तो चूहा वगैरह अगर अंदर बैठा हुआ रहेगा भाई तो भागेगा वहां से। तो ये 4-5 काम वगैरह होगा भाई जो कि आप सही तरीके से कर सकते हो, क्योंकि भाई हमें चूहों को मारना नहीं, उनको भगाना। काफी सारे लोग करते क्या है भाई कि चूहा अगर उनकी गाड़ी के अंदर आ रहा है तो सोचते हैं भाई कि कुछ वैसी पॉइजनस चीज रख दो, डाल दो गाड़ी के अंदर भाई जिसको खा के मर ही जाए। बट भाई आपको ये नहीं करना है। काफी सारे लोग भाई केक वगैरह रख देते हैं, काफी सारे लोग भाई जो आपकी स्टिकिंग होने वाली जो आपकी जो कार्डबोर्ड वगैरह आती है भाई उसको भी रख देते हैं, जिससे होता है कि चिपक के भाई उसके अंदर वो मर जाता है। तो आपको ये बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि उससे होता है भाई कि मान लो कि आपने किसी एक चूहा वगैरह के लिए रखा था और कोई दूसरा चूहा गाड़ी के अंदर आ गया भाई, तो उससे होता क्या है कि वो उसको खा के भाई जो दूसरा चूहा रहेगा वो वहां से मर जाएगा। ये नहीं करना है भाई, आपको बस चूहों को भगाना है, ना कि भाई मारना है गाड़ी के अंदर। तो आपको कोई भी उस तरह का प्रोडक्ट वगैरह नहीं रखना है, और जो इंटीरियर के अंदर कुछ कुछ जगह रहती है भाई जाने के लिए उसको बंद कर देना है। और एक काम हमेशा करना है भाई, अगर गाड़ी के अंदर कोई खाने पीने का चीज वगैरह रहता है भाई रखा हुआ रहता है, गिरा हुआ रहता है, स्पीड रहता है भाई, उसको जरूर से साफ कर देना है, क्योंकि भाई चूहा वगैरह खाने के लिए ही अंदर आता है। अगर रहेगा भाई तब भी वो आते ही रहेगा, तो भाई वो सारा चीज हटा देना है और ये सारा काम करना है प्लस साथ ही साथ में। तो होप सो कि समझ में आया होगा। और अगर इतना करने के बाद भी भाई अगर चूहा वगैरह एक आध दो कभी ना कभी आ ही जा रहा है, तो आप उसका परमानेंट सोल्यूशन एक ये भी कर सकते हैं कि गाड़ी के नीचे भाई वो जो आपकी जाली वगैरह आती है जो कभी कंपनी फिट करके देती है वो लगा सकते हैं। नहीं तो भाई एक अल्ट्रासोनिक रेप्लिकेंट साउंड वाली भाई एक सिस्टम वगैरह आती है जो कि अगर आप गाड़ी के अंदर लगा देते हो तो उसकी साउंड वगैरह कुछ ऐसी रहती है भाई जो कि फ्रीक्वेंसी बदल बदल के निकलती है, तो भाई वो चूहा वगैरह को पसंद नहीं रहता है। और भाई उसके अंदर 2 लाइट भी आपको देखने को मिलेगी, एक साइड ग्रीन रहती है, एक साइड व्हाइट रहती है, फिर रेड रहती है, जिसको जो कि भाई जिसके अंदर चूहा वगैरह देखता भी है और उससे डरता वगैरह भी है भाई। तो आप इस तरह की डिवाइस वगैरह अपनी गाड़ी के अंदर लगा सकते हैं, जो कि भाई ज्यादा से ज्यादा आपको 3 से 4 हजार रुपए के अंदर मिल जाएगा। मेरी गाड़ी के अंदर तो नहीं है, बट भाई आप अपनी गाड़ी के अंदर लगा सकते हैं, जिससे भाई चूहा वगैरह आपकी गाड़ी के अंदर ना आए, कोई भी डैमेज वगैरह ना करे। तो होप सो कि समझ में आया होगा कि आखिर कैसे चूहा आता है, क्यों आता है, कहाँ से आता है, और किस तरह से भाई अपनी गाड़ी के अंदर अगर वो आ भी रहा है तो भाई कोई डैमेज वगैरह ना करे, ये इंश्योर करे, और क्या क्या जो प्रिवेंशन टिप्स वगैरह वो मैंने आपको बता दिया। तो चलो होप सो कि समझ में आया होगा और आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो भाई मैं एंड करता हूँ इस वीडियो को, क्योंकि भाई वैसे ही लंबा वगैरह हो ही गया होगा, 8 से 10 मिनट का तो ऑफकोर्स हो ही गया होगा। तो चलो एंड करता हूँ इस वीडियो को, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी तो लाइक करना मत भूलना, शेयर करना मत भूलना इस वीडियो को अपने सारे कार वाले दोस्तों, खास करके भाई जिनकी गाड़ी भाई लंबे दिन तक खड़ी है तो उनको जरूर से भेज देना। और ऐसी और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलना मेरे चैनल अमन ऑटो मोटिव को। तो चलो मैं एंड करता हूँ इस वीडियो को देखने में बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।